कुटिपति हाइकेबा करोड़पति इंगानि लामा तुबि फाइका दङ टिभि ताबुक हाकसालो थाङि ककलाम सालायना नांगिया बाहाके करोड़पति इंनाय आगरतलावनो ताबुक नरकमालाय ककलाम सावि मानु ताइ अमनतिनो ककलाम पान्डा तिनि दङ टिभिनि मांगप्लिओ अ करोड़पति इंगानि लामाओ एक्स ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बोबो थाङै बरम गोनां मेबर कुमार जमते बोबो भिजिट खालायजाक टेम्परेचर चाहिए सर इसको गर्मी चाहिए ऐसा असर भी चाहिए क्वालिटी में डिफरेंस है खुलुमका खाबांनि तावदो बिसं जत दङ टिभि नाय तंनायरनो आं दङ जाकब तिनि बेलायखनो नांगौमानि कक्तमा ताबुक जों जतन चाकरि रुतुक लायो फेबा चाकरि खालायबो बाक्सर आं इनभेस्ट खालायो बिजनेस खालायो आमो तिनि त्रिपुरा हास्ते फाइसक पाइजाक बिनि खुक्तुनि सायमान लायनाय बाइके आ बानियानो आ बिजनेस न या प्रेसनाय जे रां पैसा तंनाय गोनां रकनि बागै हाइके अमंखा साइ प्रपार्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड प्लांटिंग सीड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी रेड सैंडल प्लान माने चंदन कसाक जात्ता आरो रां इनभेस्ट खालाय बाहायके जागा पायै निन जागरिफनो जागा पायै बाहायके खालायनानै आमनो जों कक सालायनाय सर स्वागतम दंगर टीवी में। थैंक यू सर, वेलकम। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कड़ियाल सत्यनारायण है और कंपनी का सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग में। सर तो फिर मेरा पहला सवाल यही रहेगा, आपकी बिजनेस की बारे में विस्तारित से बताइए लोगों को, कैसे ये बिजनेस को कर सकेगा। हमारा ये विजयवाड़ा हेड ऑफिस है, साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का है और इनका सीएमडी साहब का नाम है चामुकूरी साई श्रीनिवास गारू है। पहले हमारा 18 साल पहले शुरू हुआ था ये जर्नी। हम लोग पहले ओपन प्लाट्स में थे रियल एस्टेट में, बाद में ये एग्रो फार्मिंग में बदल गया। करीब एक 7 साल से हम लोग रेड सैंडल प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी तक 3300 एकर्स कम्प्लीटेड है। 35 वेंचर्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड हमारा। ये सब हमारा के अपना आंध्र प्रदेश में ओनली जो सेलेक्टेड एरिया है प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर, ये जो शेषाचल बेल्ट एरिया है वहीं पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उधर लाल चंदन का अच्छा ग्रेडिंग मिलता है। अच्छा सर, तो फिर आप लोगों का त्रिपुरा में आने का मकसद क्या है? सर मकसद ये है कि हम अभी इंडिया में पैन इंडिया में हर एक जगह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत लोग NRIs भी आ रहे हैं हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए इतना हमको 3300 एकर्स तक एक 6-7 साल के अंदर करना का मौका मिला है। हम लोग क्या चाह रहे हैं और त्रिपुरा वासियों को भी एक अच्छा मौका मिलना चाहिए। इधर से भी हमको कम इन्वेस्टमेंट में हर कोई भी छोटा फार्मर भी करोड़पति बन सकता है इस प्रोजेक्ट में। सर ये आपसे मतलब जोड़ने के लिए, आपके बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए त्रिपुरा के लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है, सिस्टम क्या है? सर सिस्टम कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे खरीदते हो खेती या कुछ भी लैंड खरीदते हो, उसी प्रकार हम लोग का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। खाली आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करके आप सेफ एंड सिक्योर अपना घर पे बैठ सकते हो और आपका तरफ से खेती का काम उधर चलता रहेगा। हम लोग डेवलपिंग करते रहेंगे, उस सभी का आपको अपडेट आते रहेगा। मतलब सर विस्तारित से बताइए, मतलब वो लोग ज़मीन कैसे खरीदे? आखिर ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास। मान लो ज़मीन हुआ 10 लाख का, आखिर उसके पास 2 लाख या 1 लाख रुपया हो, पैसा हो, तो ये आपके साथ बिजनेस जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़े? सही है सर, इसके लिए हमारा CMD साहब ने एक अच्छा सबको एक मौका दिया है, एक अच्छा प्लानिंग किया हुआ है। RBI अप्रूवल से हम लोग ने एक सोसाइटी बैंक रखा है साई प्रॉपर्टीज़ का। वो बैंक के जरिए जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाफ ऑफ द अमाउंट वो लोग पे करने से आधा अमाउंट वही लोग अपना लोन देंगे। उसको आप ईजी EMI पे भर सकते हो, टेन्यूर आके 4 साल के अंदर। बात यह है सर, ये तो चंदन का पेड़ लगाना है, लेकिन कोई सोचता है ये चंदन का
पेड़ इलीगल है, कैसे मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, और सिर्फ ज़मीन खरीद के देना है, और ज़मीन खरीद के देने के बाद आप लोग ही खुद पौधे लगाओगे, बड़ा करेगा, 10 साल के बाद फिर अमाउंट शेयर्स होगा। शेयर्स कितना बोला सर? 60-40? 40 सर, यस। 60 किसका है सर? 60 कस्टमर का, जो इन्वेस्टर है उनके लिए 60%। जो इन्वेस्टर है उसका 60%, 60%, और जो कंपनी है वो 40% ले लेगा। तो सर आखिर कितना ज़मीन तक, मान लो 1 कट्टा हो, 1 बीघा हो, कितना ज़मीन तक का उसका खरीदने का क्षमता है? मिनिमम मैंने अपना पास 25 सेंट्स है, मैक्सिमम कितना भी ले सकता है कोई भी। मतलब सर आसान भाषा में, आखिर मैं 1 कट्टा खरीदने का मेरा औकात नहीं है, मान लो 1 कट्टा का आधा, उससे आधा से भी आधा, मतलब 1 बीघा मैंने 25 सेंट्स, 100 सेंट्स मीन्स 1 एकड़, 25 सेंट्स ले सकते हैं कोई भी, 1 यूनिट। सर तो फिर उसमें पौधे कितना आएगा? 90 सर, 90 प्लांट्स। 90 प्लांट्स, या ये कितना साल में तैयार हो जाएगा? 10 साल में 10 टन तक अश्योर्ड रिटर्न्स है आपको, 10 टन आएगा क्रॉप। तो अभी ये 90 पेड़्स लगाने के लिए ज़मीन का कॉस्ट कितना रहेगा सर? अभी जो 36 वेंचर्स अभी आज ही लॉन्च हुआ है, 8.5 लाख का है सर, 90 विथ 90 प्लांट्स, और ज़मीन भी मिल जाएगा आपको। सर आप अनुमान से बता सकता है वो 10 साल के बाद 90 पेड़्स, कुछ तो पौधे मर जाएगा, बिखर जाएगा, तो मान लो मैंने 70 पेड़्स मान लिया या 60 पेड़ मान लिया 10 साल के बाद, तो मेरे को कितना प्रॉफिट देगा? सही है सर, आप जो पूछ रहे हैं सही सवाल है। इसलिए कंपनी ने ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है प्रोजेक्ट के अंदर। क्या है कि जो आप खरीद रहे यूनिट उसी के अंदर का आपको नहीं मिलेगा, ये कंबाइंड फार्मिंग है। जो भी अभी 100 एकर्स का प्रोजेक्ट है, हर एक पौधे पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ज़मीन आपका भला अलग हो, लेकिन उधर जितना भी प्रोडक्ट आता है उसमें हर एक को भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन आप जो पूछा है, आपका 70 प्लांट बचा है, 20 गया, उससे आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा टोटल जो रेवेन्यू आता है उसको 60-40 कर देता है कंपनी। मतलब 10 साल के बाद जितना भी रेवेन्यू आएगा, उधर से प्रोडक्ट जो आएगा कितना टन्स में आएगा, 100 टन्स हो, 150 टन्स हो, उसको 60-40 कर देगा। मान लो सर ज़मीन तो मैंने खरीदा है, मेरे नाम से रहेगा, भले मैं एनी अदर्स कंट्री या अपना डोमेस्टिक लेवल में भी हो, ये 10 साल के बाद भी ज़मीन तो मेरा ही रहेगा ना? 100% ज़मीन का ओनर आप लाइफ टाइम आप ही रहेंगे। ये तो लिमिटेड कंपनी है, आपका ज़मीन आपका नाम पे ही रहेगा। आप कभी भी थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकते हो, ऐसा आपको मौका मिलेगा। खैर ये सवाल तो मेरे को पूछना नहीं चाहिए सर, लेकिन मैं पूछ देता हूँ क्योंकि लोगों को अच्छे से और भी समझ में आए। 10 साल के बाद आखिर मेरे को 80 पेड़्स का मैंने अभी 8.5 लाख रुपया लगा दिया, इन्वेस्ट किया मैंने, तो मेरे को 10 साल के बाद कितना पैसा तक आ सकता है? सर जैसे नेशनल एग्रोबायोटेक का रिपोर्ट है, उनके हिसाब से एक पेड़ 10 साल में, ये जो लालचंद का पेड़ है 500 केजी तक आ सकता है बोल के उन लोग रिपोर्ट दिया है। उसके हिसाब से हम लोग क्या किया, उसमें आधा 250 केजी के हिसाब से पूरे 90 प्लांट्स को 100 अपन 10 टन्स तक रिटर्न दे सकते हैं। 10 टन्स में जो अश्योर्ड फिक्स्ड रेट है गवर्नमेंट का, जो सी ग्रेड में 21 लाख है 1 टन, वो हिसाब से हम लोग 2 करोड़, उसमें 40% जाएगा कंपनी को, 60 आपको मिलेगा, अंदाज से 1 करोड़ तक मिलेगा आपको। दैट मीन्स मैं 8.5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया अभी के टाइम में, और 10 साल के बाद उस मतलब 40% कंपनी ले लेगा, फिर भी आपको 1 करोड़ मिलेगा, फिर भी 1 करोड़ आ जाएगा। जमीन तो आप ही का रहेगा, ज़मीन मेरा ही लगेगा। बाद में ये ज़मीन को मैं बेचना चाहूँ 10 साल के बाद, कभी भी बेच सकते हो। 10 साल तक रुकने की जरूरत नहीं, आप कभी मन चाहे तभी बेच सकते हो। दूसरा पार्टी को आप अभी लिया, 1 साल 2 साल के बाद में थोड़ा ज़्यादा पैसे को थर्ड पार्टी को बेच सकते हो। अच्छा, कहने का मतलब इमरजेंसी तो कहने का मतलब है इमरजेंसी है, मैं इस बिजनेस को बढ़ा नहीं पाऊंगा और मेरे को सख्त पैसा की ज़रूरत है, तो कुछ भी हो, तो सर मैं 1 साल के बाद भी दूसरा पार्टी को ये ज़मीन ज़्यादा पैसे बेच सकते हो, मैंने पेड़ तो बढ़ता जाएगा ना। अच्छा सर, अभी जो मिनिमम जो 90 पेड्स से आप शुरू कर सकता है 8.5 लाख रुपया में, हर साल में बढ़ता है क्या ये? हाँ सर, जमीन का हाँ सर, पहले हम लोग ये 25 सेंट से 5.5 को दिया था, अभी 8.5 तक पहुंच गया, साल साल को बढ़ते जा रहे हैं, क्यों मैंने हम लोग भी खरीदना पड़ता है वो ज़मीन को।
और कहने के मतलब है ये आप 8.5 लाख रुपया में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पहले स्टार्टिंग में। आप लगभग 10 साल के बाद आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे। लेकिन आप ज़मीन खरीदोगे तो 10 साल के बाद ज़मीन भी लगभग 50-60 लाख का हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। लेकिन ये आप कुछ ना करके सब कुछ कंपनी ही करेगा, सिर्फ आप ज़मीन खरीद के रखना है वहाँ पे, जितना काम है सब कंपनी ही करेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है। और एक बात है, इसमें पहली बार कटिंग जो करते हैं हम लोग 1 फीट नीचे छोड़ के कट करते हैं, फिर सेकंड टाइम वो 5 साल में फिर उगेगा वो प्लांटेशन, है ना। एक प्लांट आपको 3 बार रेवेन्यू देगा। अच्छा, पहली बार देगा, फिर नेक्स्ट टाइम 5 साल में देगा। क्यों? मैंने पहली बार जो है रूट्स अंदर जाने के लिए 10 साल लगता है टाइम, सेकंड टाइम इतना टाइम नहीं लगता है, आपको 5 साल में रिटर्न्स आ जाए। मतलब जो उसका आप पेड़ को कटिंग करने के बाद जो जड़ आता है दूसरा, उससे भी निकलता है। हाँ, जड़ मैंने अभी 1 फीट नीचे छोड़ के हम लोग कट करते हैं सर जमीन पे, वो फीट जो है नीचे का हिस्सा वो बढ़ता है फिर 5 साल में। सर आपने तो बिजनेस का प्लान बताया आपका साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड का, तो सर आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे? क्योंकि अभी के ये 2024 के साल में कोई भी कुछ भी करके फ्रॉड करके, मतलब फ्रॉड हो जाता है, किसी का पैसा इन्वेस्ट करके डूब जाता है। आखिर आप लोगों को कैसे ट्रस्ट या भरोसा दिलवाओगे, कैसे? जरूर सर ये क्या है, जैसे आप त्रिपुरा में इन्वेस्ट करते हो ज़मीन पे, आपका नाम पे रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के जरिए, उसी प्रकार के वो भी इंडियन गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश, उधर भी आपका नाम पे रजिस्टर होता है। आपका डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स वो आपका पास ही रहेगा, कोई लेने वाला नहीं है, ज़मीन उधर ही रहेगा। डेवलपमेंट जो चलता है सोशल मीडिया के जरिए, नहीं तो हमारा जो भी सिस्टम है, व्हाट्सअप ग्रुप हो, उसके जरिए आपको फ़ोटोज़ और वीडियोस आते रहेगा हफ्ता आपको जो डेवलपमेंट चल रहा है। और कभी भी आप मन चाहे तो आ सकते हो, आके देख सकते हो, विजिट कर सकते हो डेवलपमेंट क्या चल रहा है। और एक जो लाइव एग्जांपल है, आप आके 3300 एकड़ का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, अब तो बिलीव करना पड़ेगा। इतना सारा लोग इन्वेस्ट किया है, वो भी हर कोने से, इंडिया हो, डल्लास से है, मलेशिया से है, एनआरएस जो भी है। एनआरएस भी इन्वेस्ट कर रहा है सर? एनआरएस भी कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग महाराष्ट्र से कस्टमर से। क्योंकि कोई सोचेगा ये लॉन्ग टर्म से, मैं 8.5 लाख रुपया में इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल के बाद मैं करोड़पति बनूंगा। स्टार्टिंग तो 8.5 लाख से है ना अभी का। आज कितना तारीख है? सितंबर 13। आज खरीदेगा तो 8.5 लाख में आपको मिल जाएगा 90 पेयर्स का। आप स्टार्टिंग बिजनेस कर सकते हैं। आखिर कोई ज़्यादा खरीदने तो ज़्यादा भी खरीद सकते हैं ना। जरूर, उनके पास पैसा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो उसमें। ठीक है सर, अभी किसके पास 2 लाख कैश है, आपसे 6.5 लाख का लोन लेना है, तो इसका प्रोसेस कैसे होगा? 2 लाख नहीं सर, आधा पैसा तो देना पड़ेगा। 40%, 50%, यस सर। मान लो 8.5 लाख का पूरा कम पैसे से 1 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं। इंटरेस्ट कितना तक रहेगा सर? 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये मैंने एनुअल के 12%। तो सर जैसा और एक बात है, अभी त्रिपुरा के लोग, कुछ लोग बेंगलोर में जाके ज़मीन खरीद के रखा है, बिजनेस भी कर रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई दिल्ली में फ्लैट खरीदा है, सेम ऐसा ही है ना सर? ऐसे है, जैसे बेंगलोर में, कर्नाटक में खरीदा है, ऐसा आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों इतना दूर जाना है मैंने? वो उधर का साहिल का वो महत्व है, उधर का साहिल में लाल चंदन मदरलैंड है, लाल चंदन के लिए। मतलब कहने का मतलब है सर, जिस जगह पे है, ये जगह का नाम विजयवाड़ा है क्या? विजयवाड़ा, प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर, जो आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, ये 5 जिले में आता है खाली। कौन से डिस्ट्रिक्ट है बताना सर? प्रकाशम, नेल्लूर, चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर। और वहाँ पे ही ये ज़्यादा होता है। मदरलैंड है, मतलब अच्छा होता है। अच्छा होता है। जैसे एप्पल के लिए शिमला फेमस है, असम चाय पत्ती के लिए, ऐसा हमारा लाल चंदन के लिए फेमस है। सर आपका ये बिजनेस आप पहले बोला था 7 इयर्स ना, कब से? आप तो पहले रियल एस्टेट बिजनेस में था 18 इयर्स से पहले, और उसके बाद आप ये वाला साई प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लाल चंदन वाले बिजनेस में किया। 7 साल हुआ है, अभी तक तो काटिंग नहीं हुआ प्लांटेशन का। पहले वेंचर का होने वाला है आगे जाके, आगे 4 साल तक लगेगा। 4 साल तक? उसके बीच में कोई दिवाला निकलने का कोई चांसेस है सर? वो आप जो पूछ रहे सही सवाल है मन में। तो क्योंकि लोगों को देखिए सर, पैसा क्यों लगाएगा? आप एश्योरेंस दोगे,
आपका पैसा सेव रहेगा, आपका ज़मीन सेव रहेगा, तब ना पैसा लगाएगा सर। अभी जिन्हें आपने बताया कि बेंगलोर में इन्वेस्ट किया है कुछ लोग, वैसा इधर भी इन्वेस्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका नाम पे रहेगा, एक सेफ है। और एक अगर सोचे ऐसा हुआ कुछ कंपनी की तरफ से, जो 40% कंपनी को नहीं देना पड़ेगा आपको, 100% प्रोडक्ट जो है आप ही को मिलेगा ना। अच्छा, मतलब कुछ भी हो गया बीच में, लेकिन वो खुद अनजान जगह में जाके कैसे हैंडल करेगा? आप अकेले तो नहीं है उसमें, पूरा एसोसिएट है, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं। सर अभी तक कितना इन्वेस्टेड इन 10,000 लोग हैं, 10,000? 10,000 तो बहुत लोग होता है सर। 10,000 लोग हैं। 3,300 एकड़ कंप्लीटेड, 12 लाख प्लांटेशंस। 12 लाख प्लांटेशंस पे एक एक पेड़ पे 40% कंपनी का हिस्सा है। 10 साल अगर अच्छा से देखने से कंपनी को बहुत फ़ायदा है। इसमें कस्टमर को फ़ायदा है, कंपनी को फ़ायदा है। आखिर मान लो अभी मैं 20 लाख से प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो आखिर लोन बेसिस पे लेना है तो आपको पहले 10 लाख जमा करना पड़ेगा। पैसा आधा, पैसा आधा। कितना दिन में ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाता है सर? 15 दिन में हो जाएगा आपको। 15 दिन में? 15 दिन में सर ये ऑनलाइन भी आ जाएगा? ऑनलाइन में आ जाएगा आपको। अभी फार्नेस जो है वो लोग खाली तंबू डाल के बेचते हैं, हम लोग उनको बेच देते हैं। सर हमने पिछली बार लगभग 10-15 दिन पहले देखा, अपना स्टेट का ही है, अपना तिपरासा ही है, एक्स मिनिस्टर है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर या एक्स एमएलए श्री मेबर कुमार जमातिया जी, वो आपके प्लांटेशन में प्रोजेक्ट में विजिट किया, आपने उसके साथ बातचीत किया? अभी उनसे भी मिलने का है, देख के बहुत सार तो बहुत अप्रिशिएट किया। पहले इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो हम लोग देखा नहीं, बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट है, सबके लिए अच्छा है बोल के बोला था। सार से मिलने वाला हूँ, अभी आया इसलिए वो कोई काम हो जाएगा अभी। अच्छा, और एक बात है सर, अभी हमारे चैनल में लोग देखेगा, आपसे संपर्क करने के कोशिश करेगा, तो आप कितना दिन तक त्रिपुरा में ठहरेंगे? आपसे मतलब पर्सनली फेस टू फेस मिलना है, बातचीत करना है, लाइक मीटिंग कैसे किया जाए? सर हम लोग अभी और सैटरडे संडे के लिए इधर ही है, फुल डे। कोई भी आने तो आ सकते इधर अपना होटल मार्स पे, और हमारा लोकल जो सेल्स ऑफिसर है डेविड मुंडा सर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सर से मिलना चाहता है तो 2 दिन अभी त्रिपुरा में ही रहेगा। अगरतला की मार्स होटल है, ये बिल्कुल ये प्लूट टावर से पहली बुद्ध मंदिर का जो टर्निंग वाला रोड के ये होटल मार्स, यहीं पे ठहरा है 2 दिन के लिए, और त्रिपुरा में भी कैंपिंग करेगा। त्रिपुरा में कैंपिंग करेगा सर? करेगा सर, जरूर। तो आप फेस टू फेस सर से मिल सकता है, आप कैसे इन्वेस्ट किया जाए और क्या क्या है, और भी विस्तारित से आप बातचीत कर सकता है ना सर? हाँ सर, हाँ सर। तो फिर आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे सर? सर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले आके विजिट कीजिए, पहले इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले आके देखिए अपना, जो आप पसंद आएगा तो प्रोजेक्ट के बारे में डेवलपमेंट देखिए। पहले हमारा पेड़ ही बात करेगा आपसे, लालचंद का जो पेड़ है उसका डेवलपमेंट है, वो देख के आप जरूर इन्वेस्ट करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। सर कोई सोचेगा, फिर मैं पहले भी पूछा हूँ, ये लीगल है या इलीगल है, कोई किसी के मन में आशंका होता है, क्योंकि इतना बड़ी रकम पैसा इन्वेस्ट करेगा 10 साल के लिए, तो किसी किसी के मन में आशंका रहता है ये तो इलीगल है। और जैसे पुष्पा मूवी में हम लोग ने देखा है, लाल चंदन को लेके बहुत कुछ मतलब धमाका हुआ है हमारे भारत में, तो आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाओगे? सर जो मूवी के बारे में बोल रहे हैं वो सब स्मगल के बारे में, वो भी 30-40 साल पहले जो चल रहा था स्मगलिंग का, उसका जो वो स्टोरी बना के उन्होंने मूवी बनाया है, वो अलग किस्म का है। जो हम लोग जो कर रहे हैं वो लीगलाइज्ड फार्म लैंड्स लेके हम लोग कर रहे हैं, लीगलाइज्ड 100% लीगल, गवर्नमेंट परमिशन, या गवर्नमेंट परमिशन से। तो फिर सर आपने तो लोगों को बहुत अच्छे से बताया, लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारे चैनल की तरफ से लोगों को? सर स्पेशली हम लोग त्रिपुरा आने के मकसद यही है, एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कम पैसे में हर कोई भी करोड़पति बन सकता है। एक बार विश्वास कीजिए, आगे देखिए, हमारा प्रोजेक्ट विजिट कीजिए, करने के बाद में आप डिसीजन लीजिएगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी इधर हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं मार्केटिंग में, हम लोग उनके लिए भी मौका देंगे, जो भी यूथ है उनके लिए। आप लोग के साथ अटैच होके काम करने के लिए? या पार्ट टाइम कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन सब देंगे हम प्रोडक्ट के बारे में।
तो फिर लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा साई प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। आप पहले विजिट कीजिए, विजिट करने के बाद देखने के बाद आप इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट नहीं। आप पहले जिस जगह पे चंदन पेड़ लगाया है 3,300 एकड़ में फैला हुआ है चंदन का फार्मिंग, वहाँ पे आप जाके विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आप इस बिज़नेस के साथ जोड़ सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकता है। पहले इन्वेस्ट करना नहीं है, आप पहले मतलब जाके देख सकता है, यही है ना सर? यस सर। तो फिर सर आपका कीमती समय देने के लिए हमारे दंगो टीवी में आपको चाहे हमारे दिल से आपको स्वागतम हमारे त्रिपुरा में। और आप 2 दिन घूमिए हमारे त्रिपुरा के एरिया में। फिर से आपको दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू।